नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि गांव के लोग बड़े हेल्दी होते हैं, पावरफुल होते हैं और लॉन्ग लाइफ बोल तो बहुत ज़्यादा जीवन व्यतीत करते हैं। तो साथियों, इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में और वन बाय वन आपको गांव की डेली लाइफ से रूबरू कराते हैं। तो साथियों, जैसा कि सुबह होते ही यहाँ पे एक हेल्दी डाइट का बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर वर्क करना होता है। तो आपको पता ही है कि थोड़ा यहाँ गांव में शारीरिक वर्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिटी। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं सर्दियों का सीज़न है। सर्दियों का सीज़न में हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप ये मटर ले सकते हैं। और साथियों, इसको बनाने का प्रोसेस बहुत यूनिक है, क्योंकि इसको मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। तो इसकी जो गुणवत्ता है प्लस इसकी जो पावर है कई गुना बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अगर आप मेटल के बर्तन में भोजन तैयार कर रहे हैं। और साथियों, इसको ना चूल्हे पे बनाया जाता है, जिससे 2-3 फायदे और हो जाते हैं, जैसे कि रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो आपको सर्दी नहीं लगती है सर्दियों में। तो साथियों, अब बताते हैं नेक्स्ट प्रक्रिया। तो साथियों, बताइए आपको कि गांव में मोस्टली सबके घरों में गाय भैंस होती हैं, तो फिर घी भी बनाते हैं तो वो घर पे ही बना लेते हैं। तो घी कैसे बनता है आज हम बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। तो साथियों, पहले तो एक दिन पहले दूध को जमाया जाता है। तो दूध को जमाने के बाद साथियों, पहले क्या होता था कि पहले आधुनिकीकरण नहीं था, बोले तो मशीनीकरण नहीं था, तो देसी सिस्टम से वो दही को मथते थे मथनी के द्वारा। तो इससे क्या होता था, जो मक्खन होता था वो दही से अलग हो जाता था। तो जिस तरह आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि हमारी माता जी और छोटा भाई मथनी चला रहे हैं, ये मतलब घी बनाने की प्रोसेस है। ये डायरेक्ट घी नहीं बनेगा, पहले मक्खन बनेगा, फिर मक्खन को गर्म किया जाता है, इसके बाद फिर वो घी में तब्दील हो जाता है। तो साथियों, जब मथते हैं घी तो उसके दौरान पानी ऐड करते हैं उस मटकी में, और इस तरह से ये अलग अलग हो जाएगा, मतलब मक्खन अलग हो जाएगा। फिर इसमें छाछ बजेगी, और छाछ का भी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। आजकल आप देख पा रहे हैं कि दुकानों में पैक होके आता है छाछ, जो कि 10 रुपये का एक छोटा सा पैकेट मिलता है आपको 200 या 250 ग्राम का। तो अब इसका भी बताएंगे कितना अच्छा काम करते हैं गांव में लोग। तो साथियों, ये लास्ट प्रोसेस है इसकी। आप जब फाइनल स्टेज पे आ जाता है ये दही घी मक्खन निकालने के लिए, तो इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं मटकी को, और फिर इसको फिर से मथते हैं। तो इससे क्या होता है साथियों, जो मक्खन है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और फिर जो मक्खन को कलेक्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो अब मम्मी जी अब आगे आपको मक्खन कलेक्ट करके दिखाएंगी कि किस तरह मक्खन कलेक्ट करते हैं। साथियों, अच्छे से कुछ मक्खन साथियों इस मथनी में भी लग जाता है, तो इस मक्खन को हटाने के लिए नॉर्मल पानी डाला जाता है, और फिर उसको हाथ के माध्यम से इसका मक्खन निकाल लिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माता जी हमारी कितना अच्छे तरीके से ये मक्खन निकाल रहे हैं इस मथनी से। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। थोड़ा सा शुरुआत है साथियों, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो साथियों, देख पा रहे हैं कि घी के पहले का जो प्रोसेस है मक्खन बनना, ये मक्खन मम्मी जी के हाथ में आ गया है। तो देखो किस तरह कलेक्ट कर रही है मम्मी जी, मतलब देखने में बड़ा इजी लग रहा है, बट मेहनत है साथियों। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, आसान नहीं है साथियों, बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ में। तो हाँ, ये है कि इससे ना शुद्ध मिल जाता है, बोले तो कोई मिलावट नहीं है, आराम से घर पे ही बनता है। यार आजकल ये लाइट की समस्या इतनी ज़्यादा नहीं है, ऑन एवरेज लाइट रहती है मोस्टली। तो आप देख पा रहे हैं सिंपल, इसको मथनी को इसमें डालिए इलेक्ट्रिक मथनी, और स्विच को ऑन करिए, आप देखिए पृथक हो गया ये मक्खन दही में से। बस फिर से वही प्रोसेस, मम्मी घी निकालेंगी हाथ से। और साथियों, गांव मोहल्ले के ना कुछ लोगों को मट्ठा चाहिए होता है, किसी किसी के घर पे गाय भैंस नहीं होती हैं, या होती हैं तो उस टाइम दूध नहीं होता है, तो फिर उन लोगों को मट्ठे की ज़रूरत होती है, बोले छाछ की ज़रूरत होती है। तो फिर सब लोग यहाँ से ले जाते हैं एकदम फ्री में। पर यही अगर आप शहर में होता तो ये 10 से 20 रुपये लीटर बिकता, और अगर इसको पैक कर दो तो वही आप जानते हैं कि छोटा सा पैकेट जो 200 या 250 ग्राम का होता है वो 10 रुपये का आता है। तो लगभग एक टाइम में ये छाछ मटकी में वही 20 लीटर के आसपास होती है। अगर कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो साथियों 20 लीटर को अगर आप
₹10 लीटर के हिसाब से बेचोगे तो ₹200 बन गया, और इसको पैकेट के हिसाब से बेचोगे मतलब पैक करके थोड़ा सा कॉस्ट लग जाएगा, तो आपका ये सीधा बन जाएगा 4 बोले तो ₹800 का बन जाएगा ये। तो साथियों ये मेरा ब्रेकफास्ट रहा, मटर के बाद सीधा मट्ठा। तो साथियों मट्ठा भी बहुत हेल्दी होता है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है बढ़िया रहता है, पाचन शक्ति बहुत बढ़िया रहती है इससे, तो अच्छा ही है साथियों, कब्ज की शिकायत नहीं होती है। साथियों बहुत ताकतवर्धक होता है। साथियों चलो खेत में आ गए हैं साथियों, आलू के खेत में, तो इसके साथ 2-3 फसल और ले लेते हैं साथियों। कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं हाथ में मेरे मूली है, तो इसको भी ना इसकी मेड़ों पे लगा देते हैं मूलियों को। और सामने एक देख पा रहे हैं आप भतुआ है, जो कि मार्केट में मिलता है शहरों में, तो काफ़ी ये भी कॉस्टली रहता है, लेकिन किसानों के लिए खरपतवार का काम करता है। अगर किसानों को इसका जो भतुआ का रोटी है या फिर पूड़ियाँ हैं तो बड़े आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है खेत में से। और ये जानवरों के लिए भी बहुत यूज रहता है, क्योंकि जानवरों को चारा खिलाना है तो ये सब उखाड़ लेते हैं और जानवरों को खिला देते हैं। मतलब किसानों को यहाँ से भी फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब इस भतुए के काट के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। साथियों आप देख पा रहे हैं आलू का खेत है, और साथियों इसमें आलू किस तरह रहते हैं इसकी प्रोसेस करके हम दिखाते हैं आपको। कि कल मुझे आलू के पराठे खाने, तो चलो आज आलू खोद लेते हैं। तो ये साथियों की गांव में एकदम ताज़ा माल मिलता है। देखो आज हम आलू खोद रहे हैं और कल आलू के पराठे खाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि फावड़े की हेल्प से। साथियों अगर आपको छोटा छोटा खेत है या फिर आपको पर डे के हिसाब से आलू खाना है, तो फावड़े की मदद से आप आलू निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको लार्ज स्केल पे आपकी खेती है तो उसके लिए मशीनें आती हैं, तो बड़े इजी तरीके से आलू अंदर से आ जाता है ज़मीन के अंदर से। साथियों एक प्रश्न भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं कि इसका हम तना खाते हैं। कोई कोई इसका जड़ बता देता है, साथियों ये जड़ नहीं है, ये तना है। तो साथियों देख पा रहे हैं कितने सुंदर आलू है हमारे हाथों में, और बहुत सारे हो गए हैं। अब इसको हम घर ले जाएंगे, फिर बनाएंगे आलू के पराठे, मम्मी बनाएंगी। साथियों आप देख पा रहे हैं खेत में पपीते भी लगे हुए हैं, तो आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा कि प्योर है, ऑर्गेनिक है, कोई मिलावट नहीं है, पक जाएगा नेचुरल तरीके से, तब इसको तोड़ के खा सकते हैं। नहीं तो मार्केट में क्या होता है कि भैया कच्चे तोड़ लिए जाते हैं और उसको केमिकल के माध्यम से पकाया जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो साथियों देख पा रहे हैं हम अभी टमाटर खा रहे हैं, खेत में ही लगे हुए हैं साथियों। बड़ा आनंद आता है साथियों जब गाँव आते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। अगर आप खेत पर चले गए और आपको भूख लगी है तो आप कुछ भी खा सकते हैं। जैसे हमें भूख लगी है तो टमाटर खा लिया, चलो गोभी भी अच्छी लग रही है, जिसे बोलते हैं फूल गोभी, इसको भी खा लेते हैं, क्या ही दिक्कत। चलो तोड़ते हैं पहले। और साथियों इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है। अगर वही आप सिटी में रहते हैं या फिर और कहीं रहते हैं तो पॉल्यूशन रहता है, तो फिर आपको वहाँ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ तो बिना धोए भी खा सकते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरा है, बड़ा अच्छा लग रहा है साथियों। और साथियों कच्ची सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होने देता है। और हमारी बॉडी बेसिकली बनी ही है कच्ची सब्जियों के लिए। जो पहले के लोग देखा होगा बहुत ताकतवर हुआ करते थे, एक एक कुंटल बड़े आसानी से वेट उठा लेते थे। तो एक्चुअली वो करते क्या थे कि वो कच्ची सब्जियां खाते थे ज़्यादा। लेकिन आजकल क्या है साथियों, चाउमीन बर्गर हो गया, क्या ही कर सकते हो। ट्रेंडिंग में लोग समझते हैं कि अगर हम चाउमीन बर्गर नहीं खा रहे हैं तो मेरी जान चली जाएगी या फिर कुछ भी हो। चलो साथियों घर पे मेरे साथियों एक अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, तो सोचा चलो अमरूद ही खा लेते हैं। इस टाइम पक गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते रहते हैं तोड़ के। कोई निकला भैया मरे को दे दो, लो भैया खाओ। भगवान ने दिया तो क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो ये कुछ दुआएं मिलेंगी भाई। चलो अमरूद खा लिए हैं। अब साथियों मिलाते हैं आपको होरा, इसे बोलते हैं, क्या बोलूँगी इसे। एक्चुअली क्या होता है साथियों, मटर वगैरह है या फिर चना है, जब ये खेत में थोड़ी अच्छे मैच्योर हो जाते हैं, बोले तो पकने की स्थिति पे आ जाते हैं, फिर इसको तोड़ के फिर इसे भूना जाता है। और आपको पता ही है कि भुनी हुई चीज़ कितनी अच्छी लगती है।
मतलब भुनी हुई चीज़, हर चीज़ अच्छी लगती है। जैसे आलू को भून के खाओ, या शकरकंदा जैसे बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, गाजर है, किसी भी चीज़ को आप भून के खाएंगे, बोले तो रोस्टेड करके खाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है। तो वही है, ये मटर है सामने। तो मम्मी से बोला था, मम्मी ये खाना है मुझे, तो मम्मी लाई, घर पे ही लाई और घर पे ही भूनने लगी। तो इसका भी एक अलग मज़ा है साथियों। ये साल में एक बार ही मिलता है, बोले तो ये फरवरी और मार्च के टाइम। आप भी मिस कर रहे होंगे कि हाँ काश कि मैं भी ये लाइफ जी पाता। तो साथियों, अगर आपको ये सब करना है तो आपका वेलकम है, आप आ सकते हैं हमारे गांव। आपको इन सब चीज़ों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए कि परफेक्ट टाइम हो। बोले तो मार्च अप्रैल में जब इसकी खेती है, तो आप आइए, एंजॉय करते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर से बोलेंगे साथियों, अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए वीडियो में और एंटरटेन करिए।